हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 8 दिसंबर 2021 को सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने के कारण देश के प्रथम सीडीएस श्री बिपिन रावत, उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत व कई अन्य सैनिकों का निधन हो गया, जिससे पूरे देश में आज शोक का माहौल है। मैं सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सभी के परिजनों को इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करे। आज की इस वीडियो में हम बिपिन रावत जी के विषय में अध्ययन करेंगे, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। श्री बिपिन रावत जी ने 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2021 तक देश सेवा की। इनका जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में राजपूत परिवार में हुआ था। 8 दिसंबर 2021 को उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में कुन्नूर तमिलनाडु में उनकी मृत्यु हो गई। वह भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ डिफेंस स्टाफ थे। 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। तो 1 जनवरी 2020 को वह सीडीएस चुने गए थे और इससे पहले वह भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। रावत जी 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना के पद पर थल सेना अध्यक्ष के पद पर रहे थे। उनकी हम उपाधि और पुरस्कार और सम्मान के विषय में देखते हैं तो उन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, घाव पदक, सामान्य सेवा पदक, विशेष सेवा पदक, ऑपरेशन पराक्रम पदक, सैन्य सेवा पदक, उच्च तुंगता सेवा पदक, विदेश सेवा पदक, आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पदक, 30 वर्ष लंबी सेवा के लिए पदक, साथ ही 20 वर्ष लंबी सेवा पदक, 9 वर्ष लंबी सेवा पदक, परम विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, एड डी कैंप जैसे सम्मानों से नवाजा गया। ये भारत के 26वें थल सेना अध्यक्ष रहे, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक रहा। इनसे पूर्व के थल सेना अध्यक्ष दलवीर सिंह सुहाग थे तथा इनके उत्तराधिकारी मनोज मुकुंद नरवणे बने। इसके बाद इन्हें सीडीएस का पद दिया गया। अगर इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल जिले में राजपूत परिवार में हुआ था। ये रावत थे जो गढ़वाल के उत्तराखंड के राजपूत की एक शाखा है। इनकी माता परमार वंश से हैं। इनके पूर्वज मायापुर हरिद्वार से आकर गढ़वाल के परसाई गांव में बसने के कारण परसारा रावत कहलाए। रावत एक मिलिट्री टाइटल है। रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो विभिन्न राजपूत शासकों को दिए गए थे। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह जी रावत हैं, जो सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से सन 1978 में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। अब हम इनकी शिक्षा के विषय में देखेंगे। चलिए देखते हैं। इन्होंने देहरादून में कैम्ब्रियन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आईएमए देहरादून में इन्हें सॉर्ड्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज़ में एमफिल किया।
प्रबंधन में डिप्लोमा किया और कंप्यूटर स्टडीज़ में भी डिप्लोमा किया। आगे देखते हैं। सन 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। की सेवाओं के विषय में देखते हैं। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम में प्रथम नियुक्ति पाई और उसके बाद नेफा इलाके में तैनाती के दौरान उन्होंने बटालियन की अगुवाई भी की। कांगो में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स की भी अगुवाई की थी। ये क्या है, इनकी सैन्य उपलब्धियां हैं। 1 सितंबर 2016 को सेना के उप प्रमुख पद का पद संभाला। इसके बाद 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने और 31 दिसंबर सन 2019 तक थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इसके बाद इन्हें देश का सीडीएस नियुक्त किया गया। 8 दिसंबर सन 2021 को तमिलनाडु में कुन्नूर के पास भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर MI-17 VH हेलीकॉप्टर, ये नाम आपको याद रखना है, ये प्रश्नों में पूछा जा सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें रक्षा प्रमुख बिपिन रावत उपस्थित थे। इस हेलीकॉप्टर ने कोयम्बटूर से सुलूरू IFA स्टेशन से उड़ान भरी थी और ये रक्षा प्रमुख को लेकर वेलिंगटन सैन्य अधिकारी अकादमी जा रहा था। रास्ते में ये क्षतिग्रस्त हो गया और इस क्रश के कारण इनके साथ में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें इनकी पत्नी भी शामिल हैं। सेना के प्रमुख ब्रिगेडियर भी इस विमान में बताए गए हैं। तो इसलिए मैंने आपको इस श्रद्धांजलि के साथ साथ उनके विषय में बताया, जिससे हम उनके बारे में जान सकें, उन्होंने देश के लिए क्या किया है वो हमें पता हो सके। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और मैं एक बार फिर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस दुख से उभरने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।